हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2022 में जो कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं उनको रेफरेंस के लिए मैं आज जो हिमांशु तिवारी का सेकेंड एसे आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, जिनका सीएपीएफ एसी 2020 में 44 रैंक आया और पेपर 2 में इनका मार्क्स जो है 110 है। और हमने आपको कई स्टूडेंट्स का, कई एस्पिरेंट्स का जो आइदर फाइनल सेलेक्ट हुए या जिन्होंने रिटेन क्वालिफाई किया, कुछ ने 1 टाइम, किसी ने 2 टाइम्स, उनके मैंने आपको ऐसे प्रेजेंट किए। तो इसमें आप देखोगे हिमांशु तिवारी का सेकेंड ऐसे, फर्स्ट वाला जो ऐसे था वो आपको मैंने प्रेजेंट किया था कि सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जो सिक्योरिटी फोर्सेस इंडिया के हैं तो उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। अब हम आज दूसरा देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो ये है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उसमें जो है यानी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साख का संकट इन द सेंस कि मीडिया का क्या है कि मीडिया फ्री एंड फेयर होना चाहिए। वो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं फील होना चाहिए जब आप कोई भी न्यूज देख रहे हो तो एक्चुअल में जो होना चाहिए वो ये नहीं आपको पता चलना चाहिए कि वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यदि आप आज देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये जो है इसके द्वारा प्रायोजित है, जैसे कुछ होता है ना स्पॉन्सर्ड बाई, तो ऐसा आपको फील होगा कि दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई सो एंड सो इवन इफ इट इज नॉट टोल्ड। सम जर्नलिस्ट देखोगे कि कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं कि इस ढंग से फाइट करते हैं जैसे लग रहा है कि अपोजिशन अपोजिशन इन द सेंस कि एक है यदि सत्ता पक्ष है और दूसरा अपोजिशन है, तो कुछ जो सत्ता पक्ष से संबंध रखते हैं तो वो अपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं, जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, उनसे इस ढंग से क्वेश्चन पूछते हैं कि या इस ढंग से डिबेट करते हैं जैसे लग रहा है कि ये एक्चुअल में जर्नलिस्ट या एंकर ना हो करके, एडिटर ना हो करके ये क्या कर रहे हैं कि ये उस पार्टी के यानी सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं। सेम सिचुएशन कुछ ऐसे होते हैं जो लगता है कि अपोजिशन द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं। तो हमें ये एक तरह से स्थिति बुरी है। और आज के डेट में कहीं ना कहीं चीजें, जो एक टर्म आप ये सुनते हो गोदी मीडिया, और एक प्रॉब्लम कहीं हो रहा है कि लोग जो है एनालिसिस करना नहीं चाहते। इतने ज्यादा न्यूज आपके कचड़े आ रहे हैं इन द सेंस कि जो इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज के फॉर्म में या जो भी फॉर्म में इतने गार्बेज आ रहे हैं कि आपको किसी चीज को देखने के लिए, सोचने के लिए टाइम नहीं होता है कि जो मर्जी है वो जो कहते हैं पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में हम जी रहे हैं। पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी का मतलब है कि कोई भी चीज को हम चेक नहीं करते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो इसके संबंध में ये ऐसे 2020 में पूछा गया। तो इसमें देखो ये स्टार्ट ये करते हैं कि द फोर्थ पिलर, द सेकिंग पिलर, इसका मतलब क्या है कि जो क्राइसिस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये ऑलरेडी इन्होंने ये लिखा कि सेकिंग, आज के डेट में ये सेक कर रहा है, ये हिल रहा है। दैट इज मीडिया हैज नेवर बीन सो मच कंसर्न्ड द वे इट इज टुडे सिंस द एज ऑफ रेनेसा, when Renaissance, which involved the invention of printing press, newspaper, and media, grown up with a decent pace. And with the onset of television and internet, the growth has been unprecedented. In case of India, journalism played a very crucial role in the independence of the country when the editors have faced dreadful repercussion from British government for publishing even a small writing for national awakening. But the present makes the country brainstorming and future awful if not addressed on time। कहते हैं कि जो रेनेसा पीरियड से ही जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ उसके बाद से कंटिन्यूअस जो है मीडिया एक न्यूज़पेपर के रूप में अहम भूमिका अदा करी। इनफैक्ट देखोगे कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो थे उनको जेल भी जाना पड़ा। इनफैक्ट देखोगे आपने जो तिलक हैं, तिलक को सेडिशन के केस में जेल में जाना पड़ा। महात्मा गांधी जी बहुत बार
बहुत सारे चीजों को लिखा, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट देखोगे कि जो टाइम मैगजीन गांधी जी को क्रिटिसाइज कर रहा था, वही गांधी जी को फिर प्रेज भी कर रहा है। जब सॉल्ट सत्याग्रह जब करते हैं, सीडीएम सक्सेसफुल एक तरह से होता है अपने सेंस में, तो वही टाइम मैगजीन जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, वो इनका प्रशंसा करता है। तो सोचो, एक फॉरेन प्रिंट है और वो अपना स्टैंड बदल रही है। यस, उनको शुरू में लगता है कि गांधी जी ये एक सही कुछ नहीं कर पाएंगे और जो, लेकिन जब ये कुछ करते हैं तो सही। तो मीडिया का यही होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, हमारे जो है क्राइसिस से ये गुजर रहा है और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। कह रहा है कि एज ऑफ नाउ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज स्ट्रक्चरल, इथिकल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस when which ultimately questions the credibility. The two important pillars of democracy, that is pluralism and toli, uh, toleralism, means है कि ये टोलरेशन के संबंध में ये बोलते हैं कि जो हमें सही सुनता होना चाहिए, is not even considered on rare occasion of today's येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब जो होता है, अमेरिकन टर्म एक तरह से है कि आप जो ऑथेंटिक कुछ भी नहीं पब्लिश कर रहे हैं, बस वो पब्लिश कर रहे हैं जो आई कैचिंग हो, यानी कि जो हेडलाइन का जो बस हेडलाइंस अच्छा हो, वो बाकी उसमें क्या कंटेंट डाल रहे हो वो नहीं, बस हेडलाइंस को लोग देखें, नंबर ऑफ जो आपका व्यू हो बस वो अधिक हो। टुडे इवन अ teenage child can easily identify that which news channel is pro or anti government without have even without having, ठीक है, having even a basic knowledge about the topic। यानी कि सो आप ये कहता है कि ऐसा सिचुएशन हो गया है कि एक बच्चा जिसको बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो भी बता सकता है कि अच्छा अच्छा ये चैनल जो है सरकार के पक्ष के है या ये अपोजिशन वाले तरफ से है। दिस करेंट सिचुएशन wasn't formed in a year or two। In 1988, the Rajiv Gandhi government passed anti-defamation bill in Lok Sabha, but the central government had to step back due to massive support gained by media against government. But today, things have gone totally reversed. As the growth of media business has gone up, the credibility and the support of citizens to media has gone down। ये 1988 का केस देते हैं कि ऑब्वियसली है कि जब गवर्नमेंट, ऑब्वियसली देखा जाए, जो एक टर्म ब्रूट मेजोरिटी आप टर्म बीच बीच में सुनते हो, तो इवन दो राजीव गांधी के पास ब्रूट मेजोरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया ने अपोज किया। इनफैक्ट देखोगे इमरजेंसी के ड्यूरेशन में भी, जब इमरजेंसी में सारी चीजों पर बैन प्रेस और सेंसर लगाया गया, इंडियन एक्सप्रेस ने नेक्स्ट डे एक ब्लैंक पेपर ये छापा, फ्रंट पेज। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट का एक तरीका था, लेकिन आज कोई उस ढंग से आपको दिख नहीं रहा है। करा इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक, ओके, द daily coverage of TRP scam, sensationalization, okay, of Sushant Singh Rajput suicide case, vilification of Muslim community over Tablighi Jamaat congregation, and increasing the communal and regional rift with various issues have definitely questioned the moderation which always used to be possessed by media. With 400 news channels across the country, it is indeed a booming business which is growing with a pace more than countries on GDP, and the current financial and political clout which media is currently having shows that it is no more a holy cow because of its current nature of sensitizing the discourse, constant eruption of fake, biased and unreliable news, and issue of paid news। वो कहते हैं कि आज जो है चैनल इतने न्यूज और सारी चीजें, इतने कुछ चीजों को, जो एक टर्म आप मीडिया ट्रायल देखते हो, बहुत सारी चीजों को, अब फॉर एग्जांपल रिया चक्रवर्ती को केस को और सुशांत सिंह राजपूत केस को
कुछ मीडिया चैनल ने, आई नॉट टेक द नेम, लेकिन कुछ मीडिया चैनल ने ऐसे ये किया कि जैसे लग रहा है कि उन्होंने एक्चुअल में देखा हो सारी चीजें, कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे साजिश किसकी थी। जैसे लग रहा है कि उन्होंने खुद अपने कैमरे से कैच किया है, और ये सारी चीजों को अब जो इधर कुछ दिन पहले देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान के बेटे के जो केस थे और बहुत सारी चीजें, तो मीडिया अननेसेसरी चीजों को इतना ज्यादा हाइप करती है, और जो एक्चुअल में एनालिसिस की जरूरत होती है जिन चीजों पे, वो उसको नहीं किया जा रहा है। द करंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया feels a kind of invincibility which can be seen easily in a regular interval in a form of freedom of speech and expression, and the power to ask question and make every part of the republic accountable. We have seen this during September 2020, when the Supreme Court asked the center to inform about steps to form a statutory regime for regulatory purpose, and how cable TV networks in regulation acts can be used to control cable TV content. And regarding this, the media encountered it by starting debate on judicial overreach and all-time favorite Article 19 of the Constitution. A lot of time होता है जब चीजों को, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट कुछ चीजों को देती है, तो एक तरह से चीजें बहुत बार क्या हो जाता है कि मेन मुद्दा जो होता है, मेन चीजें जो होती है, उससे हट करके दूसरे इशू पे, अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि गवर्नमेंट से ये पूछा जा रहा है कि हाउ यू विल रेगुलेट द थिंग्स, तो वो अब डिबेट क्या है, वो एक्चुअल में होना चाहिए कि इनोवेटिव सजेशन होना चाहिए कि दीज आर इनोवेटिव स्टेप्स, और इसमें से एक तरह से ये चीजें यहाँ फ्रीडम है, और यहाँ रेगुलेशन यानी फ्रीडम आपका समाप्त होती है। कोई भी चीज जो अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, वो डेंजरस ही होता है। लेकिन डिबेट कहाँ शिफ्ट हो रहा है कि जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ गुड थिंग, बट समटाइम इट शिफ्ट टू जुडिशियल ओवररीच। ओके, कह रहा है कि though without external investment, it became miserable for electronic media to survive. But its very nature of serving as fourth pillar of democracy definitely need a good ethical purpose and serve the country like three others. जो three others आपके हैं, executive, legislative and judiciary. The self-regulatory measures like News Broadcasting Association and other associations should need to be accessed, and codification of all media law, ethics on media code, censorship, proactive steps to address hate speech needs to be strongly taken up by hand and should be addressed properly without any delay. For a healthy growth of the nation and the people, the fourth pillar, ठीक है, should never be left a second. सो एक तरह से स्टार्ट जहां से उन्होंने किया था कि ये सेकिंग पिलर है, जो फोर पिलर है, वो एक जो ये फोर्थ पिलर है वो सेक कर रहा था, तो यदि एक पिलर में भी प्रॉब्लम है तो वो बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स करने का चांसेस है। तो इसको सेकिंग नहीं, इसको मजबूती आपको प्रदान करना चाहिए। तो देखो, जो भी मैंने बताया कि किसी चीज का कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है पेपर 2 में, वो एक जो भी हो सकता है, आप यू शुड रिमेन क्लोज टू द टॉपिक, जो टॉपिक आज पूछा गया है उसके क्लोज में रहना है, और बाकी आपसे जो हो सकता है वो करें। ऑब्वियसली है कि 110 इज नॉट गुड, नॉट अ बैड मार्क्स, इनफैक्ट वन ऑफ द गुड मार्क्स ये कह सकते हैं। तो जिसका भी मैं समझता हूँ 100 प्लस आया है, इनफैक्ट 90 प्लस पेपर 2 में मैं अच्छा मानता हूं कि यदि 90 प्लस आपका आ रहा है, इसका मतलब है कि एक अच्छे स्टूडेंट है। आप कोशिश करो, चीजों को प्रैक्टिस करने करते करते आएगा। थोड़ी गलती होती है, ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन आप उसको लिखने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू।